Okay, so if we start today's free session that is on IELTS speaking, so that you can also practice कि कैसे हमें speaking में means IELTS के speaking test में कैसे clear करना है, what are the things, उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत important हैं, पहले हम उस पर go through हो जाएं. This is the first class, राइट उसके बाद हम नेक्स्ट चलते रहेंगे एंड क्विकली विल मूव टू द क्वेश्चंस. जनरल क्वेश्चंस होंगे, साथ में हमारे पास क्यू कार्ड होंगे एंड फॉलोअप होगा. इफ आई हैव द फर्स्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट विल बी स्पीकिंग टेस्ट. एवरीबडी नोज 3 सेक्शंस होते हैं, टोटल 14 मिनट्स की स्पीकिंग होती है. बच्चे आपने 11 to 14 मिनट्स में अपना बेस्ट देना है. और वो कैसे देना है, घबराना नहीं है, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है. आपने ये चेक करना है कि कौन से सेक्शन में, ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्यू कार्ड की में ज्यादा बैंड्स आएंगे तो ओवरऑल मेरे बैंड्स अच्छे हो जाएंगे. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस. ओवरऑल वो चेक करते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज कितना है, नॉट जनरल नॉलेज, बेसिक IQ, आपकी नॉलेज कितनी है. अगर मैं आप देख सकते हो द डूज, व्हाट आर द डूज इन स्पीकिंग. फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस करना. जितना ज्यादा आप बोलोगे ना, इसका भी सोल्यूशन है. सभी स्टूडेंट्स कहते हैं वी डोंट हैव एनीबॉडी एट होम, हम बात किससे करें, बिकॉज हमारी फैमिली में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं बट दे कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश. उनको समझ में नहीं आता. मैम मेरे पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है. यू आर योर स्पीकिंग पार्टनर. आपको खुद अपना स्पीकिंग पार्टनर बनना है. सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर. अब मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, not one student, 2-3 students have done this. उन्होंने नेट पे जनरल क्वेश्चंस लगाए हैं. they record their answer and send it to me. in the same way आप भी ऐसा कर सकते हो. क्वेश्चन सामने से सुनिए and answer it, record it. वो भी आगे आएगा, अभी बताते हैं. Speak in your natural tone. Now what is natural tone? Natural tone मतलब जैसे हम पंजाबी में या हिंदी में अपनी नॉर्मल जो भी लैंग्वेज है अगर हम उसमें बात कर रहे हैं, सेम थिंग आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए. It should not be like this. What I am trying to say, अब ये चेंज हो गया. Got it? आपकी जो नॉर्मल भाषा है, जैसे आप किसी से बात करते हैं, it should be same as in your speaking English. How to extend the answers. अब मैं आंसर्स कैसे एक्सटेंड करूं, बिकॉज मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास आइडियाज भी नहीं है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मुझे एक्सटेंशन नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं. फर्दर मोर सिखाया है, मोर ओवर सिखाया है, बिसाइड्स सिखाया है, इसके अलावा व्हाट्स मोर भी सिखा दिया है, टू सब्सटैंशिएट भी सिखा दिया, टू स्ट्रेंथन माय पॉइंट ऑफ व्यू भी सिखा दिया, टू इलैबोरेट भी सिखा दिया. बट क्या यही काफी है? अगर मैं सिर्फ ये लगाती रहूं तो मेरे एक्सटेंड हो जाएंगे? नॉट एट ऑल. हम क्यू कार्ड में करेंगे, मेरी वीडियो भी है PPF टेक्निक के ऊपर, लेकिन इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं अभी नेक्स्ट राउंड में बता रही हूँ. टेक टाइम टू थिंक. ऐसा नहीं है जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, सपोज द एग्जामिनर आस्क्ड यू द क्वेश्चन विच इज योर फेवरेट कलर. अब ये तो मुझे आता है, ठीक है. टॉक अबाउट योर होम टाउन, ये भी मुझे आता है. सो हरिडली आई विल नॉट आंसर दैट. Why? Because वो ऐसा लगेगा that you have learned, आपने वो क्रैम किया हुआ है, and that is why you're not able to express yourself. आप थोड़ा सा सोचो, जैसे नॉर्मल मैं आपसे पूछती हूँ which is your favorite color. If you ask me my favorite, I will definitely talk about red, because अब रीजन भी देना है, अब मुझे एक्सटेंड करना है. I cannot just put a full stop कि मुझे ये पसंद है. अगर उन्होंने कहा कि सेल फोन्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, स्कूल्स में अलाउड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, नो, आई डोंट थिंक सो. So if you are giving closed ended answers, it means you are lagging behind. 6 बैंड से 5.5 बैंड्स पे आ गए अगर आपने वन लाइनर आंसर दिए, इफ यू हैव गिवन इन वन लाइन. नेक्स्ट है गिव प्रेफरेंस टू ग्रामर. ग्रामर किसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रामर नहीं रख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर जस्ट 5.5 और 6, क्योंकि फ्लुएंसी भी तभी आएगी अगर ग्रामर सही है. करेक्ट. तो उसके लिए मुझे ये चेक करना है. ओके, ग्रामर का जिसको भी प्रॉब्लम है, सिर्फ 4 या 5 टेंसेस है जो मुझे करने होते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है. तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसमें
मुझे ग्रामर में कौन कौन से टेंस आने चाहिए वो भी मैं बता दूंगी इसी वीक में। एंड करेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। करेक्ट योर सेल्फ मतलब आप देखें कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को मिस्टेक्स जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो टीचर चाहिए, उसके लिए मेंटोर चाहिए। करेक्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो बात की बात है कि वो सही किया या नहीं किया, तो उसके लिए मैम की जरूरत पड़ेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रिकॉर्ड इट, आपको समझ में आ जाएगा यस आई एम मेकिंग मिस्टेक्स। और आपकी लैंग्वेज पंजाबी टच तो नहीं है, या आप अगर गुजराती हो तो गुजराती टच तो नहीं है, अगर आप बंगाली हो मीन्स आपका नेटिव लैंग्वेज जो आपका मदर टंग है उसका टच तो नहीं आ रहा। करेक्ट, एक्सेंट के बैंड्स नहीं कटते, प्रोनाउंसिएशन के बैंड्स कटते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम पंजाबी टच में बात कर रहे हैं तो बैंड्स कट रहे हैं, नो, इट इज एक्चुअली बिकॉज हम जो है उसका प्रोनाउंसिएशन ही बिगाड़ देते हैं। हम उसको 12 अगर होता है तो बच्चे कहते हैं 12, गॉट इट। सेकेंडरी है तो स्टूडेंट्स कहते हैं सेकेंडरी। अगर मैं कह रही हूँ कमेंट तो वो कहते हैं कमेंट। तो इट इज, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट पंजाबी एक्सेंट या दिस इज नॉट कोई और लैंग्वेज। करेक्ट, मूविंग नेक्स्ट। अगर इसके डोंट देखे तो डोंट क्रैम, लर्न नहीं करना, मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं करना। डोंट अग्री, अगर आपसे पूछा गया कि स्कूल्स खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं खुलने चाहिए बट स्टिल आपको ये है कि ना करने से मेरे बैंड्स कट जाएंगे, इट इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बैंड्स नहीं कटेंगे। आप आसानी से नो बोल सकते हो, नो आई डोंट थिंक सो, आई डू नॉट गो वेल विद यू, आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू, आई डोंट थिंक आई वुड अग्री टू दैट, ऐसे भी बात कर सकते हैं। इट इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बच्चे, हवा नहीं है, डरना नहीं है किसी चीज से। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वो बात, क्वेश्चन पूछा है आंसर देना है, 15 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। ज्यादा फैंसी वर्ड नहीं यूज करने, जैसे अभी शॉर्ट वीडियो में दिए थे कॉम्पिटेंट दे दिया, या फिर स्केप गोट दे दिया, या फिर मैंने कुछ पहले भी बहुत सारे वर्ड्स दिए थे, हैवी वर्ड्स हैं, 9 बैंड्स वोकैबुलरी, 8 बैंड्स वोकैबुलरी, जब तक उसका मीनिंग नहीं आता है कैन डू नॉट यूज दोज वर्ड्स, उनको यूज नहीं करना। सिर्फ वोकैबुलरी इकट्ठी करने में वो तैयार मत रहो कि आज नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अगर सिंपल सेंटेंस नहीं आते तो वोकैबुलरी कहीं काम नहीं आएगी। ग्रामर भी इतना नहीं कि हर बात में सही करते रहो कि हाँ ग्रामर गलत हो गई वापस जाओ उस सेंटेंस पे ठीक करके फिर आगे बोलो, तो इसका मतलब आप बार बार अटर कर रहे हो, अड़ रहे हो उस चीज पे, फिर बैंड्स नहीं आएंगे। डोंट से क्वाइट। अगर सपोज उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका मीनिंग आपको नहीं आता या फिर उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? डू नॉट स्टे क्वाइट, आप सिंपली बोलिए दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो काइंडली रिपीट, या फिर कुड यू प्लीज इलैबोरेट इट टू सम एक्सटेंट, या फिर आप ये बोलिए कि कैन यू जस्ट डिस्क्राइब इट समथिंग रिलेटेड टू दैट और आई विल ट्राई टू स्पीक ऑन दैट, ऐसे कर दीजिए। लेकिन डाइवर्ट भी नहीं होना है, ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। मीन्स आपके पास जो टॉपिक है उसके आसपास घूमते रहिए, नहीं ज्यादा वोकैबुलरी तो वहीं पे घूमते रहो कि कैसे बात करनी है, क्या कहना है इसके अलावा। अब सेक्शन 1 में फेस टू फेस इंटरव्यू है, 4 to 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारे पास जो 12 क्वेश्चंस हैं वो 3 टॉपिक्स पे हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चंस जैसे हो सकते हैं, आपके ऊपर हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली है, स्टडी है, देन हॉबीज है, लैंडस्केप है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो आगे हैं। दीज आर द कॉमन टॉपिक्स जो आते ही हैं। अब वेदर कैसा है, शॉपिंग के कब जाते हो, किसके साथ जाते हो, रीडिंग है, रीडिंग में दे आस्क यू कि विच बुक्स डू यू लाइक टू रीड, विच इज योर बेस्ट ऑथर, फेवरेट ऑथर, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन टू, व्हेन डू यू गेट टाइम टू लिसन टू द म्यूजिक, how was your childhood and did you get so many things in your childhood, were there so many toys related to that। बट ये थे जो पहले बहुत ज्यादा आते थे, आजकल थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया है। नाउ दे आस्क, जो अभी मैंने रिसेंट पोस्ट डाला था दैट वाज ऑन फार्म्स, ट्रीज, हैव यू एवर बीन टू फार्म, कहीं ट्रीज के पास गए हो, फार्मर से मिले हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉक अबाउट योर होम टाउन, बट होम टाउन से रिलेटेड उन्होंने ये भी पूछा दैट डू यू वांट योरसेल्फ टू बी वर्किंग एज अ, मीन्स आप अपने आप को ऐसा सोचते हो कि आप आगे जाके कैसे काम करोगे इसमें अपने होम टाउन के लिए।
आप उसको चेंज करोगे या नहीं करोगे. सिंपल तरीका इसको करने का, ऐसे क्वेश्चंस को करने का. सपोज द क्वेश्चन इज आर यू अ स्टूडेंट और आर यू वर्किंग. तो इसका आंसर आई एम गोइंग टू अनम्यूट द स्टूडेंट्स. अगर अगर मैं चेक करूं, अनम्यूट कर सकते हैं आप, इफ यू कैन, देन वी विल स्टार्ट. अगर मैं इसमें से I will ask Shrikant, what will be the answer of how do you celebrate your birthdays? So what will be the answer if you give me that? Generally, from it's normal practice. Generally, I will be celebrating my birthday with family and friends, and mainly we'll be having a cake cut in the evening and Okay, having the a same dinner. question, the same answer has to be recorded. इसको record भी कीजिए and then send the clipping to me. उसका voice note मुझे send कीजिए, because you are first of all you are not loud enough. Second thing, you will be wearing mask also ना when you are going for speaking, and if you are not loud enough to, मेरी आवाज ऐसा है that you are not able to speak without using the earphones, because I am already loud enough. मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ. Now if you think that you cannot project your voice and it is not reaching the other person, yes, this is a negative, वो negative marking हो जाएगी, because the examiner will not understand what you are talking about and he will definitely give you less bands. Kajal, next question is for you, beta. Tell me, how often do you use the dictionaries? How often do you use the dictionary? Ma'am, can you? I use dictionary in my daily life when I found a word that is difficult to me understand. Then I search on dictionary on Google. Okay, always सभी के लिए ये टिप है. Never repeat the question. I said how often do you use the dictionary, so you cannot repeat the question. जैसे कि हम बात कर रहे हैं वैसे नहीं same question को repeat करना. Second thing, आप काजल connector से start करेंगे. Connectors जैसे certainly yes, of course yes, why not? Honestly speaking, frankly telling you, अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं भी याद आ रहा, जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, वेल ये कॉमन पकड़ा हुआ है सभी ने वर्ड, तो फिर ये यूज कर दो, लेकिन वो लास्ट होना चाहिए ऑप्शन आपके पास. अदर देन दैट यू मस्ट हैव so many words with you. Next is Harpreet. Yes, ma'am. Harpreet, your question is, what kind of books do you read? Sorry, ma'am. What kind of books do you read? वहां पे सॉरी मैम बोलोगे, ऐसे बोलोगे उनको, हाँ ये मैम तो कुछ कहेगी नहीं, लेकिन अगर मैं भी एग्जामिनर बन गई तो फिर मैं भी नहीं सुनूंगी. मैंने भी बैंड्स काट लेने. राइट? कैसे बात करते हैं? इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन व्हाट विल आई से? क्या बोलूं मैं? Could you please repeat your question, ma'am? This is better. So nice. देखो आता है बच्चे को, लेकिन फिर भी हम बोलते नहीं है. मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना? छोटे सेंटेंसेस बोल के सार लेते हैं, मैम को समझ में तो आ ही रहा है. ऐसे ही करना है. चलो सुनाओ. क्वेश्चन भुला दिया मुझे. क्वेश्चन क्या था? What kind of books do you read? Yes, बताइए. ट्राई करो, ट्राई कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आता है, चाहे गलत है कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं डांटने वाली, समझाने वाली हूँ. हम यहाँ पे सीखने आए हैं ना. Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए, डरना नहीं है. I read books daily, but I'm not well interested in reading books because I think this is very boring for me. But sometimes I read storybooks like children's books. ओके, सी आप अभी फंबल कर रहे हो, डर रहे हो, हेजिटेशन हो रही है क्योंकि इतने बच्चे सामने हैं, मैम के सामने फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल है, वहां पे भी तो वीडियो कॉल ही होनी है,
तो यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, कुछ डांट नहीं पड़ने वाली, यहाँ पे सिर्फ हेजिटेशन रिमूव करने के लिए बुलाया गया है, वहां पे जाके बैंड्स मिल जाने हैं, ठीक है। तो इसका एक बेसिक टिप बताती हूँ, ये जो हो रहा है ना आपको, अपने पास कोई बुक पढ़ी है, आपके पास कोई बुक है इस टाइम पे है, दिखाइए मुझे, शो मी द बुक। यस मैम। वो जो बुक है ना, उसको रीड इट लाउड, उसकी एक सेंटेंस को बार बार तब तक पढ़ना है बच्चे जब तक आपका एक सेंटेंस क्लियर नहीं हो जाता। सपोज मेरे सामने ये कैम्ब्रिज की बुक है, एंड इफ आई वांट टू रीड अ सेंटेंस आउट ऑफ दिस, कोई रीडिंग का पढ़ते हैं। While many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of health care, without any pause आपने एक बार में ये सेंटेंस पढ़ दिया, और ये बार बार पढ़ना है, रिपीटेड 10 टाइम्स, ऐसे ही रोज करो, ठीक है। रोज की प्रैक्टिस करो, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट। I can see Swati raising hand. Okay, if I ask Swati a question, Swati, talk about your neighborhood. How cool your neighbors are. I'm from Hyderabad. The surrounding where I'm staying is quite calm. I stay in a independent house, so my around my home there are many plants like flower plants and fruit plants. So and also my neighbors are very friendly. They are amiable with us. Uh, Whether it might be daytime or nighttime, if we are in any need, we always have their back. Okay. And we love to spend time with them. Wait. बच्चे, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ क्यू कार्ड। आपको सिर्फ इसमें 30 सेकेंड्स तक बोलना है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट एक्सटेंड योर आंसर्स लाइक एंड फॉलो अप, हम ऐसे नहीं कर सकते, करेक्ट। आपको थोड़ा सा प्रिसाइज रहना पड़ेगा इसमें, करेक्ट। मूविंग नेक्स्ट, कमिंग टू दीपक। ओके, doesn't mean if you raise hand, ये strategy हर बार काम नहीं करेगी कि raise hand किया तो मैम आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है। this is not nursery LKG UKG कि मैं ऐसे सुनने वाली हूँ। everybody will get the chance, आज नहीं मिला तो कल तो definitely मिलेगा, ये आपको सिखाने के लिए है, so don't worry about anything, right? चलिए, next question. I am asking Deepak if he can just tell me whether he can listen to me or not. Yes, ma'am. Go ahead. Okay. Deepak, your question is, what kind of weather do you like the most? See, I like most of the weathers, but the one I like the most is winter season. It's just because I like to keep it very cozy and stay at home. And winter is somewhere where I don't get any precipitation, and in winter, yeah. Sorry. First of all, you started with, you see, it's quite informal. आप थोड़ा सा normal interaction पे आ गए, normal conversation पे आ गए. Instead of that, you could have used, let you know one thing which I'm very favorite about, or which I like the most, and then you could have started with winter season. Out of all the seasons, this is my favorite. ऐसे भी बोल सकते थे, yeah, this has become my favorite from so many seasons because I have been to Australia, and when I moved back, I couldn't, वहाँ पे बहुत गर्मी है, so when I came back here, so I used to love this season because I am unable to find that something related to this, ठीक है, season से. Second thing, cozy जो आपने बोला, that is great. उसके बाद you started with one more sentence was there, but it was with and, तो वो and नहीं होना चाहिए all the time. It should be something different, like what's more besides that. What else can I tell you? To extend it more, I would tell you this way. Got it? आपको extension करना है, not more and more over, वैसे नहीं करना. Okay, next thing, next question is to Kamal. Kamal, the question is, how often do you go to shopping?
Is Kamal there? How often do you go to shopping? Kamal is not there. So I will be asking question to Sunanda. Sunanda, this is your question, bache. You have to tell me how often do you go to shopping? Well, I do shopping with in a many places like most like a street market, malls, and a street market. Okay, आपको सिर्फ इतना ही खत्म करना है, यहीं तक खत्म करना है, या थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? Anybody else who wants to try? Paramjeet, do you want to try the same question? Yes, ma'am. Anji, continue please. I go for shopping twice in a month. I go shopping with my husband. I am usually, I don't know how to explain, ma'am. Okay, the question is, okay, Ma'am, can I try? A21, Galaxy A21. Now see, I know everybody's name, bache, I don't know your name. What is your name, beta? My name is Vandana. Okay, Vandana. हाँ जी बताइए बेटा, अपना name change कर लेना when you are again joining tomorrow. Kindly change your Okay, name, ma'am. right? Okay. Okay. हाँ जी बताइए. I am a shopaholic. I love to shop. I go to shop twice a week. I shop with my husband Okay. and usually go basic necessities, basic things that are required for day to day, and sometimes for clothing also. Okay. One thing which I would like to tell you, बच्चे जब भी आपने बात करनी है थोड़ा सा jaw okay. वंदना आप थोड़ा सा jaw अपना mouth जो है वो थोड़ा सा और ओपन करेंगे. आपको ओ में प्रॉब्लम है, ओ के वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो चेंज कीजिए. परमजीत आपको प्रॉब्लम बच्चे हेजिटेशन का है. आप देखो कितना शर्मा रहे हो मेरे से Yes, बात करते ma'am. हुए. तो वो नहीं, डरना नहीं है किसी से. Yes, किसी से आगे कुछ नहीं because है. this is my first time, ma'am. अच्छा, फिर आगे जाके खुल जाओगे, मैम से जैसे ओपनली बात करोगे आराम से. Ma'am, yes, ma'am. I haven't joined any IELTS classes at all. I'm Oh, preparing at home. but see, you Yes, are ma'am. talking I'm so not. well. You're talking so well. Very nice. Yes, ma'am. That's good. That's good. I like it. सुनंदा आपने भी ऐसे अभी बात की थी, मीन्स अभी आपने मेरे को आंसर बताया था, लेकिन आप थोड़ा डर रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो. हेजिटेशन से आपके बैंड्स कटेंगे. हेजिटेशन रिमूव करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपको रिपीट करना है अपना आंसर, रिकॉर्डिंग करके सुनना है. अदरवाइज रिकॉर्डिंग जो है वो बेकार जाएगी, वो कहीं नहीं रहेगी. गॉट इट? तो रिकॉर्डिंग करके, या तो फिर अब मैं ये बोलूं कि रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दो, फिर तो मैं गई. मीन्स आई एम लिसनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन. सारे भेजेंगे मुझे पता है. एवरीबडी विल सेंड मी द रिकॉर्डिंग. मैम सुनना मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, मेरा सही गया क्यू कार्ड या नहीं गया, राइट? इट इज गोइंग टू बी. सो अभी मैं चांस नहीं लेने वाली है क्या के कि नहीं आप मेरे को भेज दो, आई विल लिसन टू इट. ठीक है, वो हम बाद में करेंगे. अभी फॉर द टाइम बीइंग रिकॉर्डिंग करो बच्चे, उसको सुनो एंड देन एक्सप्लेन इट. उसको बताइए कि आपने उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स करी हैं. एंड द सेम थिंग विच आई आज हरप्रीत को भी मैंने बुक पढ़ने को कहा है. ये बेसिक टिप है. अगर आप भी मिरर के सामने पढ़ते हैं, डरना नहीं है. किसी ने ये नहीं कहना कि वो पागल हो गई है, अकेले बोले जा रही है इतनी जोर जोर से रूम में बैठ के. ऐसे अगर बोलता है तो बोलने दो, ये मेरा फायदा हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा. ठीक है, दिस इज गॉट इट. सो घर पे बैठ के और इसको सुनना भी है और अपने आप को जोर से बुलवाना भी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज गौरव कटारिया. Excuse me, ma'am. आपने कौन सी बुक कही है? मैंने कोई बुक नहीं कही है. चाहे आप, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की बुक्स लो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड की कोई बुक लो, अगर हस्बैंड भी नहीं है, शादी ही नहीं हुई है, तो अपनी कोई बुक उठाओ. अगर बुक्स ही नहीं है तो नेट पर देखो. जी वंदना. How I will remove my that problem? How problem?
How will I remove it? प्रोनाउंसिएशन बेटा बीबीसी पॉडकास्ट पे सुनिए और ओ के वर्ड्स ओ Okay. टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा करिए जो ओ और ओ वाले हैं. ओके, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू गौरव कटारिया. मुझे नहीं लगता मुझे जनरल क्वेश्चंस के आगे जाने दोगे आप, राइट? इस सेशन को कंप्लीट होने में 4 मिनट्स आर लेफ्ट, सो वी विल हैव द अनदर सेशन टुमारो. डेली वी विल हैव 40 मिनट सेशन. आई होप कि आपको समझ में आएगा व्हाट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर नहीं आएगा तो फटाफट से सारे के सारे मैसेजेस ग्रुप में डाल देना फॉर सम टाइम. बाद में नहीं, फिर उसके बाद मैं फिर बिजी हो जाऊंगी और मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगी. ठीक है, उसमें लिख देना, बट डोंट उसके बाद मेरे को मैसेज नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, गौरव, प्लीज आंसर मी, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स डू यू लाइक हैविंग इन योर होम? Well, there are plethora of the pictures that I like. Among of them, one of my favorite picture is the painting that I made all. Okay, good, very precise, very specific. But one thing बच्चे, आपने एक चीज गलत करी है. There are plethora of. Now plethora और myriad, ये हर ट्रेनर ने सिखाया है, हर YouTube वीडियो में है. plethora वर्ड यूज करो, उसकी जगह पे infinite, multitude ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. What is different in you? आप में क्या यूनिक है कि मैं आपको बैंड्स दे इसके? Nothing ना. आपने भी वैसे ही स्टार्ट किया है. There are plethora of reasons, there are plethora of pictures at my home. Pictures are not in plethora. Reasons हो सकते हैं कि मैं उसको, but this is not an apt word. अगर words कहीं से सीख रहे हो तो you better be thinking about कि वो कहाँ पर आते हैं. वो words कहीं पे लगते भी हैं, कहीं जुड़ते भी हैं कि नहीं जुड़ते. ओके, सो आप इसको चेंज कीजिए. वेल से स्टार्ट किया. आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम यू. आप इसमें से यूज कर सकते थे. नाउ व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स डू यू लाइक? वेल, पर्सनली टेलिंग यू या फिर पर्सनली स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स. आई लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स. सो बेसिकली आई हैव आई वुड से 5 to 6 in just my room. ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते थे. And in the whole room, yeah, in all the rooms, I have a big collection of, collection नहीं बोलना तो treasure बोल दो, treasure house बोल दो, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो. Okay, coming to Shabnam. Shabnam, your question is, do you ever draw or paint something? Shabnam might be busy. Yogesh, do you? Yogesh, are you free? Shall we continue? No. Sukhman, where is Sukhman? Sukhmandeep Kaur. Yes, Sukhman. Sukhman, बच्चे, आपका क्वेश्चन है, do you ever draw or paint pictures? Well, to be perfectly honest, I didn't like painting, so that's the reason I draw no pictures. Okay, okay. First thing, आपने अपनी तरफ से पहले हिंदी में सोचा मुझे इसका क्या आंसर देना चाहिए मुझे, और से काइंडली म्यूट. अगर आपको लग रहा है, जस्ट अ मिनट. नाउ इफ आई आस्क यू कि आप पहले से उसको सोच के रखो, मैं सभी से पूछ रही हूँ क्वेश्चंस, तो आपके पास उसका आंसर पहले होना चाहिए. सपोज मैं सुनंदा को दोबारा से बोलूँ इसका आंसर बोलने के लिए, या फिर मैं हरप्रीत को बोल दूं फिर से इसका आंसर देने के लिए. सो इट कैन हैपन, ये हो सकता है कि मेरे जो टिप्स हैं वो समझ में भी आ रहे हैं या फिर वैसे ही क्लास लगा रहे हो. गॉट इट? तो आपका जो आंसर है वो पहले से ही सोच के रखो दैट यस दिस इज गोइंग टू बी द आंसर एंड आई एम गोइंग टू टेल दिस इज टू मैम. No, I have no interest in it. I never painted pictures because I am interested in watching TV or listening to music. I am inclined more towards cooking the things, cooking the dishes in spite of ये वाली चीजें. Clear? Got it? Okay. Next question is to quickly last question है, उसके बाद I will be see कोई अभी enter कर रहा है. Look at the time. Wow, such punctual students. Pardeep is so waiting for my questions, right? Pardeep, this is the Yes, question ma'am. for you.